गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम महाभारत के एक ऐसे मार्मिक और कूटनीतिक प्रसंग की चर्चा करेंगे जहां रिश्तों की मर्यादा और वचनों के जाल ने रणभूमि के समीकरण बदल दिए। यह कहानी है मद्र देश के राजा शल्य की, जो पांडवों की सहायता के लिए विशाल सेना लेकर निकले तो थे, लेकिन दुर्योधन की चतुराई का शिकार हो गए। इसे महाभारत की सबसे बड़ी कूटनीति भी कहा जाता है, जब अपनों के ही मामा पांडवों के विरुद्ध लड़ने को मजबूर हुए। आइए सुनते हैं मामा विपक्ष में। मध्य देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। जब उन्हें ये खबर मिली कि पांडव उपलव्य के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलब्ध की ओर रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलब्ध की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते, तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता था। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर कर लेने का तय कर लिया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुँचाई जाए। इसके अनुसार रास्ते में जहाँ तहाँ विशाल मंडप बनवाए गए, उन्हें खूब सजाया गया। जहाँ भी शल्य की सेना ठहरती, वहाँ मद्र राजा और उनकी सेना का शानदार सत्कार किया जाता। मद्रराज तथा उनकी सेना के लिए तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें एकत्र की गईं। साथ ही उनके जी बहलाने का प्रबंध किया गया। रास्ते भर इस प्रकार का सुंदर सत्कार प्रबंध देखकर शल्य बड़े प्रसन्न हुए। वह बड़ी सेना लेकर जगह जगह ठहरते और विशाल सेना के साथ विश्राम करते हुए उपलब्ध की ओर बढ़ते चले। मद्रराज की सेना इतनी विशाल थी कि उसके इधर उधर चलने से धरती डोलती हुई महसूस होती। रास्ते भर शल्य यही सोचते रहे कि सत्कार के वह सब आयोजन मेरे भांजे युधिष्ठिर के किए हुए हैं। इससे युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बड़ा स्नेह हो गया। एक रोज शल्य की सेना का सत्कार तथा उनकी देखरेख करने वाले कर्मचारियों से कहा कि हमारी सेना की और हमारी इतनी अच्छी तरह खातिरदारी करने वाले लोगों को मैं उचित पुरस्कार देना चाहता हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर को मेरी तरफ से कहना कि वह इसके लिए बुरा न माने और अपनी सहमति दे दे। कर्मचारियों ने जाकर दुर्योधन को इस बात की खबर दी। वह तो इसी ताक में शल्य की सेना के साथ साथ गुप्त रूप से चल ही रहा था। खबर पाकर वह बड़ा खुश हुआ और तुरंत मद्रराज के पास जाकर प्रणाम किया और स्वागत सत्कार का हाल सुनाया। शल्य आश्चर्यचकित रह गए। हमारे स्वागत सत्कार का यह प्रबंध दुर्योधन ने करवाया है, यह जानकर वह बड़े असमंजस में पड़े। यह जानते हुए भी कि हम उसके विपक्ष में हैं, दुर्योधन में इतनी उदारता का होना सचमुच बड़ी बात है। प्रसन्न होकर वे बोले, राजन, तुम्हारा यह ऋण मैं कैसे चुकाऊं? दुर्योधन ने कहा, अपनी सेना समेत आप मेरी सहायता करें और युद्ध शुरू होने पर मेरे पक्ष में रहकर पांडवों के विरुद्ध लड़ें। मैं आपसे यही प्रत्युपकार चाहता हूँ। यह सुनकर मद्रराज सन्न रह गए। शल्य को असमंजस में पड़े देखकर दुर्योधन बोला, आपके लिए जैसे पांडव वैसे ही हम दोनों का आपसे बराबर का नाता है, सो आप अपनी सेना लेकर मेरी तरफ से ही क्यों नहीं लड़ते? दुर्योधन के उपकार से शल्य कुछ दबे से महसूस कर रहे थे। उन्होंने विवश होकर कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने वाले और योग्य भांजों पांडवों को छोड़ दिया
और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। मद्रराज ने दुर्योधन को वचन तो दे दिया, पर युधिष्ठिर से बिना मिले लौट जाना उन्हें उचित नहीं लगा। वह दुर्योधन से बोले, राजन, एक बात है, मैं तुम्हें वचन तो दे ही चुका हूँ, पर जाने से पहले युधिष्ठिर से भी मिल लेना जरूरी समझता हूँ। अतः अभी तो मुझे विदा दो। जरूर मिलिए, पर वहाँ से शीघ्र ही लौट जाइए। ऐसा न हो कि वहाँ भांजों को देखकर जो वचन दे चुके हैं उसे आप भूल जाएं। दुर्योधन ने कहा, नहीं भाई, जो कह चुका वह व्यर्थ नहीं होगा। तुम निश्चिंत होकर अपने नगर लौट जाओ। यह कहकर मद्रराज उपलब्धि की ओर रवाना हुए। उपलब्धि में राजा शल्य का खूब सत्कार किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा न रही। पांडवों ने अपने सब कष्टों का हाल मामा को कह सुनाया। अब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर ने मन में सोचा कि अपने निकट के रिश्तेदार समझकर उनकी ओर से हम लापरवाह रहे और इनकी कोई खबर नहीं ली, इसी का परिणाम है। पर उन्होंने अपना दुख प्रकट नहीं किया। बोले, मामा जी, दुर्योधन के स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर आपने जो वचन दिया उसे तो पूरा करना ही उचित होगा, पर मैं आपसे एक बात अवश्य पूछना चाहता हूँ। आप युद्ध कुशलता में वासुदेव के समान हैं। मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता, पर फिर भी पूछने से मन हल्का हो जाता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसीलिए युद्ध तो मुझे उनकी ओर से करना होगा, पर एक बात बताए देता हूँ, वह यह कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो मेरे कारण उसका तेज नष्ट होगा और अर्जुन के प्राणों की रक्षा होगी। किसी प्रकार का भय न करो। जुए के खेल में फंसकर द्रौपदी और तुम लोगों को जो कष्ट झेलने पड़े उनका अब अंत आया समझो। तुम्हारा अब कल्याण होगा। विधि की गति को कोई नहीं टाल सकता। इस समय की मेरी भूल को क्षमा कर देना। दोस्तों, महाभारत के इन अनकहे प्रसंगों और कुरुक्षेत्र की कूटनीतियों को इसी तरह गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल गर्भनाल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको राजा शल्य का यह प्रसंग और युधिष्ठिर की धर्म पारायणता पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि दुर्योधन ने शल्य को धोखा देकर सही किया? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। हमारी अगली कड़ी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।